वैसे तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता है, जो एक करेगी वो दूसरे को भी करना होता है। मम्मी जी, आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, बल्कि जो मैं करती हूँ वो ये करती हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों को डांस क्लासेस में डाला, तो इन्होंने भी अपने दोनों बच्चों को म्यूजिक क्लास में डाल दिया। अब आप ही बताओ, ये मेरी नकल करती है या मैं इनकी नकल करती हूँ? ओह एक्सक्यूज मी, नकल मैं नहीं करती तेरी, बल्कि तू मेरी करती है। तेरे कान में ये बात क्या पड़ गई कि मुझे ड्राइविंग सीखनी है? तू भी राजीव के पीछे पड़ गई कि मुझे भी नई गाड़ी लेके दो और मैं भी ड्राइविंग सीखूंगी। भाभी जी, सबसे पहले तो मैं आपकी एक गलतफहमी को दूर कर देती हूँ। हमने तो नई गाड़ी लेनी ही लेनी थी। अब नई गाड़ी लेंगे तो वो खड़ी थोड़ी ना रहेगी। नई गाड़ी को चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। राजीव को तो ड्राइविंग आती है, तो मैं भी सोच रही थी कि मैं भी ड्राइविंग सीख लूंगी, मैं भी गाड़ी चला लिया करूंगी। अरे डॉली, तू तो रहने ही दे, मुझे मत चला। मुझे अच्छे से पता है, जब मैं गाड़ी चलाऊंगी और तू मुझे देखेगी ना, तेरे पेट में उबाल आने लग जाएगा। तभी तो तू राजीव के पीछे पड़ गई है, नई गाड़ी ले लो, नई गाड़ी ले लो। तू ना मेरी नकल करना छोड़ दे। ये ना आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि मैं आपकी नकल करती हूँ। आपके पास तो बैठना ही बेकार है और आपसे बात करना भी बेकार है। देख ले मम्मी जी, आपने इसके तेवर। इसको बिल्कुल तमीज नहीं है अपनी जेठानी से कैसे बात करनी है। आप तो इसे कुछ मत कहा करो। मैं तो तंग आ गई हूँ तुम दोनों की हरकतों की वजह से। सोचा था कि दोनों बेटे की शादी कर दूंगी, सुखी रहूंगी। मेरा जीवन तो और नरक बन गया। अरे यार सोनिया, तेरे को पता है मेरी देवरानी का 1 महीने में पूरे 5 किलो वजन कम हो गया है। पता नहीं कुछ तो होम रेमेडी करती रहती है वो किचन में जा जाकर। जैसे ही मैं पहुंचती हूँ ना, छुपा लेती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो कर क्या रही है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी उसकी तरह थोड़ी पतली हो जाऊँ। तेरे हस्बैंड तो फिटनेस ट्रेनर है, उनसे ज़रा पूछ के बताएगी कि कोई ट्रिक बता दे ताकि मैं भी 1 महीने में पतली हो जाऊँ उसके जैसी। मम्मी जी, आपके और पापा की एनिवर्सरी की पार्टी में सबको बुलाने के लिए ना, मैंने सारे रिश्तेदारों के नाम लिख दिए हैं। और भी किसी का नाम आपको ऐड करवाना है ना, तो मुझे बता देना। डॉली, जी भाभी। तू लिस्ट बना रही है ना, जहाँ पर बच्चे म्यूजिक सीखने जाते हैं उन टीचर को मम्मी पापा की एनिवर्सरी की पार्टी में जरूर बुलाना है। उनका नाम ऐड कर ले। ठीक है भाभी, उनका नाम भी मैं ऐड कर लेती हूँ। और भी किसी का नाम आपको ऐड करवाना हो ना, तो मुझे बता देना आप। ठीक है डॉली, याद आएगा तो ज़रूर बता दूंगी। मम्मी जी, आपको नहीं पता, मेरे मम्मी पापा ना आपकी यूनिवर्सिटी की पार्टी के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। आपको गिफ्ट देने के लिए ना स्पेशल बनारस से जमुना दास की दुकान की प्योर सिल्क की साड़ी मंगवाई है। अच्छा, बनारस से जमुना दास की दुकान से साड़ी मंगवाई है मेरे लिए? उनकी दुकान की साड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। अरे मम्मी जी, ये तो कुछ भी नहीं। आपको पता है, पापा जी के लिए भी ना बहुत महंगी वाली वॉच खरीद के रखी है ताकि पापा जी को गिफ्ट कर सके। और हमारे एरिया की सबसे महंगी और फेमस दुकान की मिठाई भी लेके आने वाले हैं। अच्छा, अरे वाह। एक बात तो है बड़ी बहू, तेरे मम्मी पापा लेन देन बहुत अच्छा करते हैं। अरे मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा के पास खुला पैसा है, तो इसलिए मुझे देने में कोई कंजूसी नहीं करते। डॉली, अब ये लिस्ट ना बाद में बना लियो। टाइम देख कितना हो गया है। चलो उठ, खाना बना लेते हैं। मम्मी, आपको नहीं पता, मेरी जेठानी के मम्मी पापा ना मेरे सास ससुर की एनिवर्सरी में बहुत अच्छा लेना देना कर रहे हैं और बहुत महंगे महंगे गिफ्ट भी दे रहे हैं। तो आपको भी कोई कमी नहीं छोड़नी है। आप भी ना महंगी वाली मम्मी जी के लिए मेरी साड़ी लेके आना, और पापा जी के लिए भी ना कपड़े लेके आना, वो भी महंगे वाले। और हाँ, साथ में ना 5100 रुपये भी दे देना, वो भी अच्छा लगेगा। अरे बेटा, अभी इतना कहाँ से कर पाएंगे? तुझे तो पता है तेरे पापा की दुकान अभी ठीक से नहीं चल पा रही। मम्मी, ये तो कोई बात नहीं हुई। आप ना अच्छा लेना देना करना मेरे ससुराल में, नहीं तो ना मेरी जेठानी हमेशा मुझे दबा कर रखेगी और मुझे भी उससे ना दब कर ही रहना पड़ेगा। आप चाहती हो कि आपकी बेटी अपने ससुराल में दब के रहे? बेटा, मैं क्यों ऐसा चाहूँगी, लेकिन तू हमारे लिए भी तो थोड़ा सोच। मम्मी, सोच तो आप मेरे बारे में नहीं रहे हो, बस अपनी अपनी बोले जा रहे हो। जब आपको अपनी बेटी के साथ अच्छा लेना देना नहीं करना था, तो मेरी इतने अमीर घर में शादी क्यों करी? बस मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ना, तो वो सब लेके आनी पड़ेंगी आपको। ठीक है बेटा, तू जिद कर रही है तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी। और हाँ, पापा को बोलना वो पुराने कुर्ते पजामा ना पहन के आ जाए, अच्छे कपड़े पहन के आना। और बस से तो बिल्कुल मत आ जाना, कैब कर लेना। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है मम्मी, रखती हूँ फ़ोन। मम्मी जी, आपने हम दोनों को बुलाया? हाँ बहू, मैंने तुम दोनों को बुलाया। तुम दोनों जो एक दूसरे की नकल करती हो, उसकी वजह से
दूसरों को परेशानी होती है वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी, वैसे तो हम एक दूसरे की बिल्कुल भी नकल नहीं करते हैं। चलो एक बारी को मान भी लिया कि हम एक दूसरे की नकल करते भी हैं, लेकिन हमारी वजह से किसे परेशानी होती है? छोटी बहू, तू ज़्यादा अनजान मत बन। अभी थोड़ी देर पहले अपनी मम्मी से तू फ़ोन पे बात कर रही थी और ज़बरदस्ती मेरे लिए सामान मंगवा रही थी। मैंने सब सुन लिया है। क्या मम्मी जी, आपने मेरी और मेरी मम्मी की सारी बातें सुन ली है? हाँ छोटी बहू, मैंने सब सुन लिया है। तुझे तो पता ही है, बड़ी बहू के मम्मी पापा अमीर हैं, उनके पास पैसा है। वो अपने बेटी को चाहे जितना मर्जी दे दे, उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। कम से कम अपने माँ बाप के बारे में तो सोचा कर। तेरे माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ है? बेचारे वो अपना घर का खर्चा बड़े मुश्किल से निकालते हैं और तू लेन देन के लिए हमेशा तू दबाव बना के रखती है उन पे। मम्मी जी, अब आपने मेरी सारी बातें सुन ही ली हैं, तो मैं अब आपसे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मैं डालती हूँ दबाव अपने मम्मी पापा पर लेने देने का, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, क्योंकि आपको तो अच्छे से पता है हम दोनों एक दूसरे की नकल करते रहते हैं हर चीज़ को लेकर। और मम्मी जी, मैंने देखा है बहुत घरों में जहाँ पर जेठानी बहुत अच्छा लेना देना करती है ना, या उसके घर वाले बहुत अच्छा लेना देना करते हैं अपनी बेटी के ससुराल में, वहाँ उस घर में देवरानी की कोई इज्जत नहीं करता। बस यही एक कारण है मम्मी जी, मैं इसलिए अपने घर वालों पर दबाव डालती हूँ अच्छा लेने देने का, ताकि वो मेरे साथ मेरे ससुराल में अच्छा लेना देना करें, जिसकी वजह से मेरे ससुराल में मेरी इज्जत बनी रहे। छोटी बहू, तू यहीं पे गलत है। किसी के लेने देने से उसकी इज्जत नहीं बढ़ती है, इज्जत उसके व्यवहार से बढ़ती है। मुझे एक बात बता, आज तक तुझे इतने दिन हो गए यहाँ पे आए, मैंने तुम दोनों में कभी फ़र्क किया है क्या? हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आपने मुझ में और भाभी जी में कभी भी भेदभाव नहीं करा। आप मेरी इज्जत तो करते ही करते हो, बल्कि आपने मेरे मम्मी पापा के मान सम्मान में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मम्मी जी, मैं आज आपसे वादा करती हूँ, मैं अब कभी भी भाभी से किसी भी चीज़ को लेकर नकल नहीं करूँगी। सॉरी भाभी जी। अरे डॉली, तू क्यों मुझसे सॉरी मांग रही है? जितनी गलती तेरी है ना, उतनी गलती मेरी भी है। अच्छा चल तू ही बता, कभी नकल करने से किसी को खुशी मिलती है क्या? नकल करने से खुशी नहीं मिलती, बल्कि रिश्ते ही खराब होते हैं। मैं तो तुझसे यही कहूँगी, आगे से हम ना एक दूसरे की नकल नहीं करेंगे, बल्कि घर में प्यार से बहनों की तरह रहेंगे।